शालोम भाई और बहनों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वे 5 कारण बताने वाला हूं जिसके कारण अधिकतर मसीही प्रभु में सयाने नहीं बन पाते हैं। सबसे पहला कारण, संसार की बुद्धि को बड़ा स्थान देना। जो मसीही संसार की बुद्धि को बड़ा स्थान देते हैं उनके लिए क्रूस की कथा ऐसी कथा है जो सिर्फ मूर्खता की कथा बन जाती है, क्योंकि क्रूस की कथा परमेश्वर का नजरिया है। उसे मनुष्य अपने नजरिए के द्वारा नहीं समझ सकता है। यशायाह 55 के 8 और 9 आयत में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इंसान का नजरिया और परमेश्वर का नजरिया जमीन और आसमान के फासले के दायरे में रहता है। आप भले ही दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान होंगे, पर क्रूस की कथा आपके लिए सिर्फ मूर्खता के रूप में ही साबित होगी, क्योंकि सुसमाचार संसार के नजरिए पर आधारित नहीं है। आपके पास संसार की ऊंची डिग्रियां होंगी, शायद आप एक वैज्ञानिक होंगे या दार्शनिक होंगे, लेकिन सुसमाचार समझने के लिए आपको अपनी नहीं स्वर्गीय नजरिए की जरूरत है। उस नजरिए को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आपको झुकना पड़ेगा और उसके नजरिए के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, और तभी वो नजरिया जो स्वर्गीय है आपको प्रदान किया जाएगा और उसके माध्यम से आप परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानना शुरू कर देंगे। क्रूस की कथा आपके लिए परमेश्वर के सामर्थ्य बन जाएगा और आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा बदलने लगेगा। दूसरा कारण, अधिकतर लोग ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को हासिल नहीं कर पाते हैं। शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, उसने मनुष्यों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि मनुष्य मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश ना देख सके। देखिए, सत्य तो यही है कि अगर इंसान अंधा है तो प्रकाश कितना भी गहरा क्यों ना हो, मनुष्य उस प्रकाश को नहीं देख पाता है। लेकिन जब मनुष्य विश्वास में आता है तब उसकी बुद्धि का स्वर्गीय दृष्टिकोण खुल जाता है और वो देखना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी उस व्यक्ति को एक लंबा सफर तय करना होता है ताकि वो परमेश्वर के सही पहचान को सही तरीके से मालूम कर सके। अभी भी उसका मन पूरे का पूरा नया नहीं हो पाता है, जिससे उसके मन के अंदर संसार का ढांचा अभी भी बाकी रह जाता है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस इफिसी की पत्री 1 अध्याय के 17 और 18 आयत में कहते हैं कि हर एक विश्वासियों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा की जरूरत है, और जब उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलती है तब उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती है और वे परमेश्वर की सही पहचान को प्राप्त कर पाते हैं और परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकने में सक्षम बन पाते हैं। आप सोचते होंगे कि आपने विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, उसके वरदानों को पा लिया है, चर्च में लगातार जाते हैं तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जान लीजिए कि इतना काफ़ी नहीं है। आपको एक अलग दृष्टिकोण पाने की ज़रूरत है, और वो दृष्टिकोण आपको परमेश्वर के द्वारा प्रदान की जाने वाली समझ और प्रकाश की आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। मुझे आपसे कहना है कि आप परमेश्वर के सम्मुख प्रभु की समझ और ज्ञान की आत्मा को पाने के लिए लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि पौलुस ये जानता है कि अगर किसी मसीही को समझ और ज्ञान की आत्मा मिल सकती है तो वो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही मिल सकती है। आप रोटी मांगते होंगे, आप कपड़ा मांगते होंगे, आप मकान मांगते होंगे, लेकिन ये सारी बातें अन्य जातियां मांगती है। आपको जो मांगना है वो स्वर्ग के राज्य की मांग रखना है। आपको धार्मिकता की खोज करनी है, और ये खोज आपको समझ और प्रकाश की आत्मा प्रदान करेगा, जिसके द्वारा नाशमान चीजों के प्रति नहीं बल्कि अविनाशी चीजों की ओर आप अग्रसित होंगे और प्रभु की गूढ़ बातों को समझ पाने में आप सक्षम बन पाएंगे। तीसरा कारण, अधिकतर मसीही भीड़ के पीछे भागते हैं और ये देखते हैं कि भीड़ क्या विश्वास करती है। देखिए, सुसमाचार एक प्रकाशन है और प्रकाशन के माध्यम से ही परमेश्वर उसे प्रकट करते हैं। लोग प्रभु को जानने के लिए अपनी बुद्धि और अलग अलग कई सारे स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया में मौजूद है, और इस कारण प्रभु के प्रति अलग अलग धारणाओं को वे जन्म देते हैं। जब प्रेरित
पतरस ने यीशु मसीह की पहचान को प्रकट किया तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तुम पर यह बात मांस और लहू ने प्रकट नहीं किया है। प्रभु को और उसकी बातों को समझना एक अलग ही आयाम की बात है और जरूरी नहीं कि यह आयाम हर चेले समान नजरिए से समझ पाते हो, क्योंकि पतरस का ज्ञान बाकी चेलों की अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऊंचा और स्पष्ट था। ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने बाकी लोगों ने यीशु मसीह के बारे में क्या धारणाएं रखी उससे हट करके परमेश्वर पिता की प्रकाशन को समझा और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया को दिया, उसी प्रकार अगर हम भी भीड़ की बातों से हट करके परमेश्वर की प्रकाशन की ओर ध्यान दें और अपनी नहीं, दुनिया की नहीं, बल्कि परमेश्वर की नजरिए के ऊपर आश्रय लगा के रखे, तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर और मजबूत होगा, गहरा होगा। और ऐसा करने के लिए हमें यत्न करना पड़ेगा, आत्मिक मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना में लगा रहना पड़ेगा, और तब हमारी सोच बदलेगी और सत्य के प्रति हम सब की धारणाएं एक समान बन पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी। चौथी बात, अधिकतर मसीही मसीह की आरंभ की शिक्षा को ही पकड़े हुए हैं। वे मसीही जो मसीह में बालक है, उनके लिए प्रेरित पौलुस पहली कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 1 और 2 में इस प्रकार से कहते हैं कि वे गहरी और ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वे सिर्फ दूध ही पीने वाले हैं। उनके लिए अब तक अन्न को पचाने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। दूध का तात्पर्य इब्रानी 6 अध्याय के पहले आयत में इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात है। वो जो दूध पीते हैं उन्हें इब्रानी की पत्री 5वें अध्याय के 13 आयत के आधार पर धर्म के वचन को पहचानने की सामर्थ्य नहीं होती है, समझ नहीं होती है। दिक्कत की बात तब सामने आती है जब समय के अंतराल पर भी लोग बालक ही रह जाते हैं और आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। अगर ये समय के चलते शिक्षक बन जाए तो अपने झुंड के लिए सिर्फ दूध ही का सेवन करवाते रहते हैं। वे सभी मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों में फंसे रह जाते हैं और कभी भी सयाने नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके सिखाने वाले धर्म की वचन को नहीं पहचान रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप किस कलीसिया में जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ सिर्फ दूध का ही सेवन कराया जा रहा है तो आप आसमान से गिरे और खजूर में आ अटके उस मुहावरे के दायरे में बैठ जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह की प्रारंभिक शिक्षा से आगे बढ़ जाए, क्योंकि तभी सिद्धता की सीमा शुरू होती है। अन्यथा हम बालकों के समान झगड़ते रहेंगे, फूट के अंदर छुपे रहेंगे और कभी भी मसीह की भेद भरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। आइए हम मसीह की प्रारंभ की शिक्षा को छोड़े और आगे की ओर बढ़ते जाए। और ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इंद्रियों का सही से अभ्यास करें। हम जितना अपनी इंद्रियों का अभ्यास करेंगे, अर्थात हमारी आत्मिक इंद्रियों का अभ्यास करना, जिस प्रकार से शरीर में 5 इंद्रियां होती है, वैसे ही हमारी आत्मिक इंद्रियां भी 5 होती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। हम अपनी आत्मिक जुबान के द्वारा उसको चख सकते हैं। हम अपनी आत्मिक स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम अपने आत्मिक नाक के द्वारा उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इन तमाम इंद्रियों का हम अगर इस्तेमाल करें तो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं और प्रारंभिक शिक्षा को पीछे छोड़ सकते हैं। आखिरी बात, बाइबल में छुपे हुए कोड को ना समझ पाना। प्रेरित पौलुस पहली कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 6 और 7 में कहते हैं कि सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं और यह ज्ञान परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है, जिसे भेद की तरह बताया जाता है। ध्यान दीजिए, पौलुस कहते हैं सिद्ध लोगों को भेद की बातें, गुप्त बातें भेद की अंदाज में ही बताया जा रहा है। मतलब पौलुस के द्वारा आने वाली बात सयाने लोगों के लिए एक कोड की अंदाज में था, और ये कोड इस कारण था ताकि जो नादान है, ना समझ है, बालक है, वो इस कोड को ना तोड़ पाए। क्योंकि अगर वो उस कोड को समझे तो उनके लिए वो खतरा हो सकता है
क्योंकि वे अभी बच्चे हैं, अन्न खाने में सक्षम नहीं हुए हैं। अगर एक छोटा से बच्चे को हम मांस का टुकड़ा दे देते हैं, ठोस भोजन दे देते हैं, तो पेट खराब हो सकता है और बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। और यही कारण है कि कलीसिया के अंदर गुप्त बातें कोड की भाषा शैली में उतरता है, ताकि नासमझ और बालक उसे ना तोड़ पाए, ना समझ पाए। और जब हम सक्षम बन पाते हैं उस कोड को तोड़ पाने में, तब हम भेद की बातों को, गहराई की बातों को जानना शुरू कर डालते हैं। जो सयाने होते हैं वे इन आत्मिक कोड़ों को आराम से तोड़कर भेद की बातों को, जो संसार की उत्पत्ति के समय से छिपा हुआ है, उसे आसानी से समझने लगते हैं। अगर आप सिद्ध नहीं है तो आपको विश्वास करने के लिए चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्मों, भविष्यवाणी की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप सिद्ध है तो आप धर्म के वचन के कारण जीवित रहोगे। अब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि बालक जो अब तक सिद्ध नहीं है, जिस बात पर झगड़ा एवं वाद विवाद करते हैं, सयानों के लिए छुपा हुआ एक कोड था। वो परमेश्वर की आत्मा ने भेद की तरह उसे लिखवाया था, ताकि सिर्फ सयाने ही उसे समझ सके। नादान बच्चे इन बातों को पचा नहीं सकते हैं और वे इन बातों में तर्क वितर्क करते हुए रह जाते हैं और सिर्फ सतह की बातों पर मन लगाकर सिर्फ शब्दों के माया जाल में फंसे रहते हैं। जो सयाने हो जाते हैं उन्हें आत्मिक वरदान रूपी टॉर्च की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि वे अब स्वयं ज्योति बन जाते हैं और दूसरों को प्रकाशित करना शुरू कर डालते हैं। अब चिन्ह और चमत्कार उनके लिए वरदान नहीं बल्कि उनका स्वभाव बन जाता है, जैसा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। क्योंकि वरदान और बाइबल की ऊपरी बातें सिर्फ सिद्धता तक एक आदमी को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन सिद्ध बनने के बाद में अब वो बाइबल के गूढ़ बातों को, रहस्यों को, छिपी हुई बातों को, कोड को तोड़ करके आत्मा में धनी बन जाता है और परमेश्वर की महिमा करने लगता है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये 5 कारण है जिसके कारण एक इंसान परमेश्वर में सयाना नहीं हो पाता है, कलीसिया में सिद्ध व्यक्ति नहीं बन पाता है। तो आइए हम कोशिश करें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए और इन 5 मुद्दों को ध्यान रखें, और आइए हम सही समय का इस्तेमाल करें ताकि हम सब लोग मसीह में सक्षम बन सके और दूसरों को सक्षम बना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको शालोम, जय मसीह की।